नमस्कार। इस लेक्चर में हम सेकंड ग्रेड साइंस के शिक्षण विधियों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस के टीचिंग मेथड के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की विभिन्न क्रियाओं की तुलना और भेद कर सकेंगे, उपरोक्त विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। तो इसमें हो जाएगा आपके अवबोध से। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत अनुप्रयोग उद्देश्य की कार्यसूचक क्रिया है? इसमें हो जाएगा आपके पूर्व कथन। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का दूसरा सोपान है? निरीक्षण, सत्यापन, उदाहरण, सामान्यकरण। तो इसमें हो जाएगा निरीक्षण। अगला है, प्रायोजना विधि के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजना विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो इसमें आपके हो जाएगा सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर हो जाएगा प्रायोजना का चुनाव, फिर हो जाएगा योजना अनुसार कार्य करना, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, फिर योजना अनुसार कार्य करना, प्रोजेक्ट का लेखा जोखा रखना और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना। यानी इसमें आपके ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निमित्तवादी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम मस्तिष्क में होता है, शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, मौजूदा ज्ञान के आधार पर प्रत्येक अधिगमकर्ता का एक ही मत होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। हर्बर्टे द्वारा आरंभिक रूप से विकसित पाठ योजना के 4 पदों में संशोधन कर इसे पंचपदी बनाने में किस मनोवैज्ञानिक का योगदान था? जिलर, रॉबर्ट मेगर, क्रेथवाल, मॉरिसन। इसमें आपके हो जाएगा जिलर, ऑप्शन फर्स्ट। एक गणित शिक्षक वृत्त विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसके विभिन्न उप विषयों पर आधारित 10 कालांश अवधि की योजना बनाता है। गणित अध्यापक द्वारा तैयार की गई इस योजना को कहा गया है पाठ योजना की तैयारी, इकाई योजना की तैयारी, वार्षिक योजना की तैयारी, मासिक योजना की तैयारी। तो इसमें हो जाएगा आपके इकाई योजना की तैयारी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अनुभव शंकु के शीर्ष से दूसरा सोपान है? मौखिक संकेत, दृश्यात्मक संकेत, आयोजित कृत्रिम अनुभव, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें हो जाएगा दृश्यात्मक संकेत। अगला है, एक गणित अध्यापक ने निष्पत्ति परीक्षण में प्रश्न दिया कि 4x5x6 घन सेंटीमीटर माप के घनाभ की रचना कीजिए। यह प्रश्न कौन से घटक से संबंधित है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, व्यवहारात्मक। तो इसमें हो जाएगा आपके नंबर थर्ड मनोगत्यात्मक। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में प्रश्न दिया, किसी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग होता है। यह प्रश्न किस घटक से संबंधित है? ज्ञान, मूल्यन, अनुप्रयोग, ग्रहण। तो ये हो जाएगा ज्ञान से। निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक की आवश्यकता नहीं है? इकाई वार वितरण, प्रति इकाई वार अंकवार वितरण, प्रति इकाई वार उद्देश्य आधारित अंकवार वितरण, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुसार वितरण। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन 4 परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार वितरण। एक परीक्षण जो विद्यार्थी की कठिनाइयों त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से बनाया गया हो कहलाता है निदानात्मक, निष्पादन, निष्पत्ति परीक्षण, कौशल परीक्षण। तो इसमें हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण।
अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुचर्चित दर्द, हाँ 131 ले लेते हैं। निम्न विज्ञान में दाब, तापमान और आर्द्रता जैसे प्रकरणों का सह संबंध किस विषय से होना चाहिए? संगीत, ललित कला, भाषा, भूगोल। तो इसमें हो जाएगा भूगोल। वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता, सत्यापनीयता, भविष्यवाणी क्षमता, व्यक्तिनिष्ठता, अनिश्चितता। तो इसमें हो जाएगा वस्तुनिष्ठता है और सत्यापनीयता है और भविष्यवाणी क्षमता, यानी ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। विद्यालयों में विज्ञान क्लब का संरक्षण पैटर्न कौन होता है? वरिष्ठ कक्षा का विद्यार्थी, कक्षा का मॉनिटर, संस्था प्रधान, शिक्षक प्रभावी। तो इसमें हो जाएगा संस्था प्रधान। अगला है क्षेत्र भ्रमण प्राथमिक रूप से बल देते हैं विज्ञान उत्पाद के रूप में, विज्ञान एक परीक्षा की प्रक्रिया के रूप में, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक नियमों पर। तो इसमें हो जाएगा आपके विज्ञान एक परीक्षा की प्रक्रिया के रूप में। विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, मापन, वर्गीकरण आदि विज्ञान की प्रकृति के किस भाग में शामिल है? विज्ञान के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, आधारिक संरचना, विन्यासात्मक संरचना और संप्रत्यात्मक योजना। इसमें हो जाएगा विज्ञान की विन्यासात्मक संरचना। विद्यार्थी निस्पंदन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, यह उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? बोध, विश्लेषण, ज्ञान, मूल्यांकन। इसमें हो जाएगा बोध। ऐसी निर्मितवादी उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? खोज, व्याख्या, विस्तार, संलग्न। तो इसमें हो जाएगा आपके विस्तार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ यानी पर्चा उपगम की एक सीमा है? ये मौखिक अधिगम को कम करता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होता है, इसमें ग्राह्य अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें ग्राह्य अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। एक शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समस्या केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, स्वाभाविक के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है। शिक्षण विधि की पहचान करें जिसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। और शिक्षण विधियां हैं आगमन निगमन, प्रायोजना, समस्या समाधान, ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें हो जाएगा आपके सेकंड प्रायोजना विधि। विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग और वस्तुओं की खपत दर्ज की जाती है? आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला रजिस्टर, नेट टूटने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, क्रय रजिस्टर। तो इसमें हो जाएगा खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का पदानुक्रम है अवबोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। अवबोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 द्वारा किस प्रकार की विज्ञान पाठ्यचर्या की अनुशंसा की गई है? व्यावहारिक, जांच पड़ताल आधारित, विषय केंद्रित, विद्यालय आधारित, क्षेत्र आधारित। तो इसमें हो जाएगा व्यावहारिक, करके देखने और परीक्षा आधारित। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण, चयन प्रकार के परीक्षण, बहुविकल्प प्रकार के परीक्षण। तो
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण। विज्ञान क्लब गतिविधियों एवं कक्षा कक्ष गतिविधियों में अंतर होता है। विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों की गतिविधियों करने हेतु प्रदान की जाती है, जबकि कक्षा कक्ष में वे गतिविधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक, जबकि कक्षा कक्ष की गतिविधियां औपचारिक होती है। विज्ञान क्लब की गतिविधियां कठोर प्रणाली में होती है, जबकि कक्षा कक्ष की गतिविधियां स्वतंत्र प्रदान की जाती हैं। विज्ञान क्लब में विद्यार्थी अध्यापक को संतुष्ट करने के लिए और कक्षा कक्ष में अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक है, जबकि कक्षा कक्ष की गतिविधियां औपचारिक है। विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया। दूसरे प्रयास में भी उसने 80 अंक हासिल किए। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है कठिनाई स्तर, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, वेदता। तो इसमें हो जाएगा विश्वसनीयता। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा आधारित है? अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी, अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों का सक्रिय करना, शिक्षक केंद्रीयता, मूर्त और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। तो इसमें जो सही है वो आपके हो जाएंगे ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा? उपलब्धि परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसमें आपका हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। शिक्षण करते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है परीक्षा, आगमन, निगमन, समस्या समाधान। तो इसमें आपका हो जाएगा निगमन। विज्ञान शिक्षा एक शिक्षार्थी को विज्ञान से संबंधित तथ्य और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोग को संज्ञानात्मक विकास के साथ साम्य स्थापित करते हुए समझाता है। विज्ञान का ये उद्देश्य मार्गदर्शन करता है कि सभी स्तरों पर समान विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर समान शिक्षण विधियां किंतु भिन्न आकलन प्रविधियां होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों के लिए उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधियां, आकलन आदि भिन्न होने चाहिए। विभिन्न स्तरों पर भिन्न आकलन प्रविधियां किंतु समान आकलन प्रविधियां होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपके विभिन्न स्तरों के लिए उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधियां, आकलन आदि भिन्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150, एक शिक्षक पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की तुलना, विषमता एवं संबंधता करता है। पाठ योजना के हर्बर्ट उबाकम के अनुसार शिक्षक किस सोपान में है? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो सोपान हो जाएगा सोपान थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट आपके सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको विज्ञान की टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करके बताया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।